Good afternoon, dear student. I रेनू कुशवाहा, फैकल्टी ऑफ अप्लाइड साइंस डिपार्टमेंट इन SIRTE। जैसा कि हम डिप्लोमा मैथ्स में आपको पहले भी बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बता चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक का नाम है वेक्टर। वेक्टर्स क्या होते हैं, इनका किस तरीके से यूज़ किया जाता है, इन सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नेम इज़ वेक्टर। ठीक है, तो व्हाट इज़ अ वेक्टर, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं मैथ्स में, उन सब के बारे में जानेंगे। तो वेक्टर से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज अ स्केलर। अ स्केलर क्वांटिटी इज एनी क्वांटिटी इन फिजिक्स दैट हैज मैग्नीट्यूड ओनली, फॉर एग्जांपल नंबर वैल्यू विथ यूनिट्स। ठीक है, स्केलर का एग्जांपल्स क्या है, स्पीड, डिस्टेंस, एज। मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, 35 मिनट्स है ना पर सेकेंड, 25 मीटर, 16 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारा वेक्टर। वेक्टर इज क्वांटिटी इज एनी क्वांटिटी इन फिजिक्स दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल वेक्टर एग्जांपल हो गए वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस क्या हो गए, 35 मिनट्स पर सेकेंड नॉर्थ, एक्सेलरेशंस 10 मिनट पर सेकेंड स्क्वायर साउथ, डिस्प्लेसमेंट 20 मिनट ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारा वेक्टर क्वांटिटी कैन बी आइडेंटिफाई बाय बोथ bold type with an arrow above the symbol v vector is equal to 23 meter per second ne. वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग एरोस। इस तरीके से हम वेक्टर के साइन से अपने वेक्टर को शो करते हैं। द लेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर शुड बी ड्रॉ टू अ रिसोंडेबल स्केल साइज एंड शो इट्स मैग्नीट्यूड 20 किलोमीटर। ये वेक्टर का साइन हो गया। 10 किलोमीटर इज ऑल्सो शो रिप्रेजेंट बाय वेक्टर साइन। वेक्टर एप्लीकेशंस क्या हो गई आपकी, एडिशन, when two vectors point in the same direction simply add them together। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारा वेक्टर एप्लीकेशन एडिशन, when two vectors point in the same direction simplify add them together। when vectors are added together they should be draw head to tail to determine the restaurant or the result or some vector. The resultant goes from tail of A to head of B. Let's practice. A man walks 46 meter east, then another 20 meter east. Calculate his displacement relative to where he started। ठीक है, इस तरीके से हमने एक एग्जांपल के थ्रू अपने क्वेश्चन को समझा, किस तरीके से हम वेक्टर को इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं। वेक्टर एप्लीकेशंस के अंदर सब्ट्रैक्शन भी आते हैं। व्हेन टू वेक्टर्स पॉइंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन सिंप्लीफाई सब्ट्रैक्ट देम। ठीक है, लेट्स प्रैक्टिस सम मोर एग्जांपल। अ मैन वॉक्स 46 meter east, the another 20 meter west. Calculate his displacement relative to where he started। For example, अब ग्राफिकल भी होता है आपका। ग्राफिकल मीन्स क्या होता है, इसको भी हम शो कर सकते हैं। ठीक है, अलाइंग वेक्टर हेड टू टेल्स एंड देन ड्राइंग द रिजल्ट फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट टू हेड ऑफ द लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारा ग्राफिकल वेक्टर एडिशन। एडिशन भी कर सकते हैं। स्टेप ड्रॉ अ स्टेप स्टार्ट पॉइंट, step decide on a scale, step third draw vector A to scale, step 4 vector B's tail begin at vector A's head, draw vector B to scale, step 5 draw a line connecting the initial start point to the head of B। this is the resultant। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज भी हम वेक्टर के अंदर देखिए आपको ग्राफ के थ्रू बताई गई है। नॉन लीनियर वेक्टर्स भी होते हैं। व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर यू मस्ट यूज द पाइथागोरम थ्योरम। Let's practice. Our main travels 120 km east, then 160 km north. Calculate his resultant displacement। इस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो यूजिंग ग्राफ। एक्सेस का यूज़ किया गया है। ये कैलकुलेशन आ गई। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी इज इक्वल टू रिजल्टेंट 120 का स्क्वायर प्लस 160 स्क्वायर। फाइनल आंसर आ गया सी इज इक्वल टू 200 किलोमीटर। What about direction? In the example, displacement is asked for the since it is a vector quantity, we need to report its direction। ठीक है, इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। देखिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से
तो इस तरीके से हम डायरेक्शंस को ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में भी और सेम डायरेक्शन में भी। डायरेक्शंस क्या होते हैं? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्ट ऑफ नॉर्थ। इस तरीके से 30 डिग्री नॉर्थ वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। Need a value angle, just putting n of e is not good enough. How far north of east? We need to find a numeric value for the direction. इस तरीके से आप tan थीटा निकाल सकते हो। अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेंट साइड, 160 डिवाइड बाय 120, रिजल्ट इज 1.33. थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1.33 is equal to 53.1 degree. Find the value of the angle. We use a trying function called tangent. So the complicated answer is ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट आर यू मिसिंग कंपोनेंट्स क्या होते हैं इसके बाद ये भी हम फाइंड कर सकते हैं। द गोल ऑलवेज मेक अ राइट एंगल टू सॉल्व फॉर कंपोनेंट्स वी ऑफन यूज द ट्रिंग फंक्शन साइन एंड कोसाइन। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए ग्राफ के थ्रू हम बता रहे हैं, एंगल आया, उसकी लाइंस आई इस तरीके से। तो दिस इज अ कंप्लीट सोल्यूशन। और भी एग्जांपल्स हैं आपके पास, देखिए इस तरीके से हम एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए आपको टोटल कैलकुलेशन आ गई। ठीक है, अनदर एग्जांपल्स आया आपका, इसको भी देखिए, इसको भी इस तरीके से करना है हमें सॉल्व। आर वी निकाला, tan थीटा निकाला, फिर थीटा की वैल्यू निकाली, फाइनल आंसर इज आपको दिख रहा है इस तरीके से। मतलब आ प्लेन मूव्स दैट अ वैल्यू विद अ वेलोसिटी ऑफ 63.5 पर मीटर पर सेकंड एट 32 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, कैलकुलेट द प्लेन्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट्स। तो इस तरीके से हम बहुत सारे एग्जाम्पल अपने क्वेश्चन में फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए ये अनदर एग्जाम्पल आ गया। इस तरीके से हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और उसका tan थीटा, टेंजेंट थीटा वगैरह सब फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने क्या जाना? आज के लेक्चर में हमने सीखा कि किस तरीके से हम अपने क्वेश्चन में कहीं ना कहीं किस तरीके से हम वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, इन सब के बारे में जाना, वेक्टर प्रॉपर्टीज़ क्या होती है इन सब के बारे में समझा, स्केलर को कैसे यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इन सब के बारे में जाना। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एप्लीकेशन और डेली लाइफ में इसको किस तरीके से अप्लाई किया जाता है उन सब के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अगर कोई भी डाउट हो आपको रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ लेक्चर्स तो आप प्लीज़ हमें बताइएगा, हम इसके बारे में आपको और डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन में वेक्टर्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, किस तरीके से वो हमारे लिए यूज़फुल हैं, किस तरीके से मैथ्स में उनको बेनिफिशियल यूज़ किया जाता है। इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स के एग्जाम्पल को अपने क्वेश्चन में कर सकते हैं। तो अभी आपने वेक्टर की बेसिक पढ़े, नेक्स्ट लेक्चर में हम वेक्टर की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, इनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम उनको नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको और इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ हमें एनी टाइम कॉल करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने जाना कि किस तरीके से हम वेक्टर को अपने डायरेक्शन के थ्रू, ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं, उसका बेसिकली यूज़ क्या होता है, किस तरीके से वो वर्क करता है, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। इस तरीके से देखिए, मैं आपको एक बार स्लाइड फिर से एक बार बता रही हूँ ताकि अगर आपने कुछ आपका रह गया हो तो आप प्लीज़ इस लेक्चर को एक बार फिर से रिवाइंड करके सॉल्व कर लीजिएगा। इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन में वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप जब करेंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टुडेज लेक्चर
हैव ए नाइस डे, प्लीज़ टेक केयर, स्टे एट होम। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसके आगे के बारे में डिटेल में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।